एतराज़ नंबर 15। अब एतराज़ नंबर 15 क्या है कि मैं इस्लाम की एक नकल मुबारक है जहाँ पे अम्बिया का इस्लाम, मैं इस्लाम में जो है उसका जिक्र फरमाया है कि उनके अल्फाज ये है, अम्बिया पूरे मुसलमान नहीं थे। उनके अल्फाज जो यूट्यूब पे उन्होंने जो डाले हैं कि अम्बिया पूरे मुसलमान नहीं थे, यह एतराज़। उसका जो हमारे पास नकलियात में एक रिवायत है भी, बंदगी में रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि इस जहाँ में सिर्फ 2 ही सरतापा मुसलमान मालूम होते हैं। तो मैं इस्लाम फरमाया हाँ, बंदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीगर अम्बिया के ताल्लुक़ से फरमाया कोई आधा मुसलमान जिस्म की मिसाल दे के फरमाए, कोई नाफ तक, तो वहाँ पे एतराज़ हो गया कि भाई ये अम्बियाओं को पूरा मुसलमान नहीं मानते लोग, सिर्फ खातिमीन को पूरा मुसलमान मानते। आप इस्लाम का माना समझना ज़रूरी है और ये क्या बयान हुआ वो भी समझना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला बात आपको जो है वाज़ेह हो जाएंगी। अल्लाह ये मैं इसमें जो है हमारे बुजुर्ग जो बोले वो मैं आपको जो है सुना रहा हूँ। सूफिया कराम अहले सुन्नत के पास, सूफिया अहले सुन्नत वल जमात के पास इस्लाम क्या माना है, इस्लाम क्या है। इस्लाम जो है एक नूर है, इस्लाम एक नूर बयान किए हैं इस्लाम को। कौन? सूफिया कराम। आप अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद से जो है दलील लेके हैं सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 22 में मशहूर आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फ़हुवा अला नूरिम मिन रब्बिही। अल्लाह का इरशाद मुबारक है, पस जिसका अल्लाह तबारक व तआला कशादा किया, अल्लाह ने जो है जिसका सीना कशादा किया इस्लाम के लिए, वो एक नूर पर है अपने रब की तरफ से, वो एक नूर पे है अपने रब की तरफ से। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस्लाम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है शरा में, उसका माना क्या है? तो बुजुर्ग लिखते हैं कि मानी इस्लाम का गर्दन झुकाना है, गर्दन निहादन, और इस्लाह शरा में गर्दन दीदन बहुक्म खुदा व रसूलुल्लाह, यानी अपनी गर्दन झुका देना अल्लाह के हुक्म के सामने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सामने, उसको बोला जाए इस्लाम में इस्लाम। और अगर लग़वी माना देखा जाए तो गर्दन झुकाना, तस्लीम कर लेना, उसको बोला जाता है इस्लाम। अब बात यहाँ पे लग़वी इस्लाम माना समझ जाने के बाद आगे और इजी हो जाएगा। जिन आयात में इस्लाम में अम्बिया मज़कूर है, क्लियर बात से, जिस आयात में इस्लाम में अम्बिया जो अपने आप को इस्लाम मुसलमान जो बोल रहे हैं मज़कूर है, उसकी मुराद सब मुफस्सिरीन ने तौहीद और इखलास से बयान की है। जहाँ अम्बिया इस्लाम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अम्बिया, वहाँ पे इस्लाम क्या माने में है? इखलास और तौहीद, उस माना में जो है मुश्तमिल है। अगर मर्तबा इस्लाम मुतलक़न नबूवत और रिसालत, देखो मकाम जो दिया जा रहा है नबूवत और रिसालत का, अगर इस्लाम इससे नीचे का मर्तबा होता तो ये जो नबी और रसूल हैं ये इसकी दुआ नहीं करते थे। अगर इस्लाम नीचे का मर्तबा होता है रिसालत नबूवत से, तो अम्बिया इसकी दुआ नहीं करते। जैसा कि एक जो है दुआ है सूरह बकरा 132 में कि अल्लाह तबारक ने फरमाया, उसकी वसीयत इब्राहीम और याकूब ने अपनी औलाद को की कि हमारे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद फरमाया है, ख़बरदार तुम मुसलमान ही मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मुसलमान ही मरना। ये वसीयत करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? वहाँ पे अम्बिया अपनी औलाद को बोल रहे हैं तुम मुसलमान ही मरना। वो इस्लाम और हमारा इस्लाम क्या सेम है? उसका मतलब ये है कि अम्बिया के लिए जब लफ्ज़ इस्तेमाल आ रहा है, इट इज़ समथिंग डिफरेंट, और एक बड़ी बात हो रही है वहाँ पे। और जब हमारे वास्ते इस्लाम आ रहा है वो एक अलग बात हो रही है। तो अगर रसूल और नबी दुआ कर रहा है इस्लाम के वास्ते, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने दुआ की, मूसा अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि मैं अव्वलुल मुस्लिमून हूँ, मैं अव्वल मुसलमान हूँ, तो रसूल और नबी जब दुआ कर रहा है कि मत मरो लेकिन तुम मुसलमान रहकर मरो, तो रसूल और नबी दुआ कर रहा है, तो समझो कि कुछ और बड़ी बात हो रही है वहाँ पर। ये बात समझिए ना आप। आगे जो हमारे बुजुर्ग बयान करते हैं कि मुतलक़न अगर इस्लाम नबूवत और रिसालत से कम होता तो अम्बिया मुरसल क्यों दुआ मांगते कि या अल्लाह हमको मुसलमान मार, और अपनी औलाद को क्यों वसीयत करते, और अल्लाह अक्सर जगह कुरान में क्यों उसका जिक्र करता, और बावजूद हमारे रसूल के शर्फ और मरातिब के अल्लाह तबारक व तआला क्यों हुक्म करता, क्या हुक्म करता? बोल ए मोहम्मद, मैं अलबत्ता पहला मुसलमान हूँ,
बोलो, आप अपने इस्लाम के ताल्लुक से बोलो कि मैं पहला मुसलमान हूँ। नेज़ अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक जो है सूरे अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक है कि कह दीजिए ए मोहम्मद, हुक्म किया गया हूँ मैं तहक़ीक़ की इबादत करो अल्लाह ताला की ऐसी हाल में कि मुखलिस, लफ्ज़ आ रहा देखो, मुखलिस रहूँ उसकी बंदगी में। ऐसी बात कर रहा हूँ कि मुखलिस रहूँ उसकी बंदगी में, और हुक्म किया गया हूँ मैं इस बात के लिए कि रहूँ मैं पहला मुसलमान। अल्लाह के रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हुक्म दिया। अब रोज़े मिशाक में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम भी साबित है और दूसरे अम्बिया का है, तो अम्बिया को जो फॉलो कर रहे हैं पीछे दूसरे अम्बिया, रसूलुल्लाह को जो फॉलो कर रहे हैं, उनका इस्लाम आगे बड़ा मर्तबे वाला है, या जो इत्तिबा करने वाले अम्बिया है उनका इस्लाम ज़्यादा है। समझने वाली बात है, मैं रसूलुल्लाह का इस्लाम और दीगर अम्बिया का इस्लाम बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और की इशारा भी है, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शैतान का। इससे पहले कि जो है तकरीर में आप सुने हैं, ये इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई ऐसा नहीं है मगर उसका एक साथी और मलाइका में से मुकर्रर किया गया है। असहाब ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या आप भी उसमें दाखिल हैं? तो फरमाया, हाँ मैं भी उसमें दाखिल हूँ और मेरा भी एक करीन साथी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई और मुझको उस पर गालिब कर दिया है, बस वह मुसलमान हो गया है। शैतान मुसलमान हो गया है, बस वह मुझे हुक्म नहीं देता मगर अच्छाई और खैर का। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो ये जो अम्बिया है उसमें से ख़ास हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैतान मुसलमान हो गया। बात समझ गया आप? अब दीगर अम्बिया का अल्लामा सयूती ख़साइसुल कुबरा में जो ख़साइस बयान किए हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसमें आप पढ़िए, और अन्निहाया में जो है एक हदीस मुबारक है वो आप पढ़िए। फरमाते हैं, काना शैतानु आदमा काफिरन वो शैतानी मुसलमानन। फरमाया आदम का शैतान काफिर था, मेरा शैतान मुसलमान हो गया है। अब बोलो किसका इस्लाम ज़्यादा है? किसका इस्लाम ज़्यादा है? किसकी इत्तिबा करना ज़्यादा है? अजी ये नकल को अगर मैं समझाऊं, एक आम अल्फाज में जो है समझा देता हूं। आप देख लीजिए, जिस तरह रसूलुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के सामने गर्दन झुका के इखलास के साथ बंदगी किए, मोहब्बत किए, अल्लाह का इश्क किए, जान दिए हैं, उस तरीके से क्या कोई नबी दिया? क्या कोई नबी उस मकाम के साथ दिया है? नहीं। तो मालूम हो गया इनका इस्लाम ऑटोमेटिकली सबसे बुलंद वाला है। कंपेयर कर लीजिए आप, वही बात क्लियर हो जाती कि जिस तरह रसूलुल्लाह बंदगी कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की, क्या वैसा दूसरे अंबिया करे हैं? करे, लेकिन उनसे तो कुछ नीचे करे। और हमारा एतकाद है कि अंबिया में सबसे अफजल नबी हमारे नबी। अगर तुम रसूलुल्लाह और दीगर अंबिया के इस्लाम को बराबर मानना चाहते हो तो मानो, खारिज हो जाते हैं अहले सुन्नत वल जमात से आप, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात का क्लियर एतकाद है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल अंबिया से अफजल है। तो किस में अफजल है? किस में अफजल है? किस लिए अफजल है? इस्लाम में अफजल है, क्योंकि उनका इस्लाम सबसे अफजल है। उनका गर्दन झुकाना अल्लाह के हुक्म के सामने वो अफजल है, और उनके नूर से तमाम नूर बने हैं, वो अव्वल है, वो अल्लाह की तरफ से आया हुआ नूर है, और दीगर तमाम जो अनवार हैं उनके नूर से बने हुए हैं। तो किसका नूर अफजल है? अंबिया का। तो ये नकल मुताक़िक़ है कि ख़ातिमैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात सरताबा मुसलमानी, सरतापा मुसलमान अगर कोई है, ख़ातिमैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक है। सरतापा का मतलब आप समझ जाओ, और एक क्लियर इंडिकेशन में समझ जाओ, जिससे कभी कोई गलती नहीं हुई, सर से पैर तक अल्लाह की बंदगी ऐसा करे एक खतरा भी दिल में नहीं आया गैरुल्लाह का, ना शैतान वहाँ। अच्छा, अंबिया के पास तो जाके कोशिश करा, और हमारे पास एतकाद है, इस्मत अंबिया हमारे कौम की किताब है, उसमें पूरे अंबिया के ताल्लुक़ से जो इख्तलाफात है, आदम अलैहिस्सलाम हो या मूसा अलैहिस्सलाम, एक जो है फरिश्तों को मारना हो, या जो एक आदमी का जो है क़त्ल कर देना हो मार के, ये जो एतराज़ किए जाते हैं कि उनसे गुनाह सरदर्द हुआ, उसके ताल्लुक़ से हमारे पास क्लियरिफाई कर दिया हमारे बुजुर्ग। इस्मत अंबिया पढ़िए, वहाँ पे मालूम होगा आपको।
तो ये दीगर जो अंबिया है उनके पास तो शैतान गया कोशिश करने के वास्ते, और जब शैतान इधर आया तो मुसलमान हो गया। तो किसका इस्लाम अफजल? इनके इस्लाम को जब देखा मुसलमान हो गया, उनके इस्लाम के पास गया तो वह महफूज से अल्लाह ताला उनको बचा दिया, लेकिन कोशिश करता रहा, लेकिन इधर कुछ भी नहीं चलता। यहाँ पे उन्हें खुद मुसलमान हो गया, तो किसका इस्लाम अफजल? तो उतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना भाई? क्लियरिफाई आसान में समझ जाना आप कि खातिमैन की ज़ात ही कुछ और है, खातिमैन का मकाम और उनकी ज़ात ही जो है कुछ और है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ये एतराज़ यहाँ पर जो ख़त्म हुआ।